रघुराम राजन से बातचीत में राहुल कहते हैं कि एक बार वो पार्लियामेंट में जा रहे थे, तभी वहां एक गार्ड ने उनसे कहा कि उसने अडानी ग्रुप के कुछ शेयर्स खरीदे हैं और वो शेयर्स के परफॉर्मेंस से काफी खुश भी था। इसके बाद राहुल गांधी ने उसे ये बताया कि ये बहुत जोखिम भरा सौदा है। एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई क्या कर दो? तो उसने मुझे कहा बहुत मजा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने अडानी के स्टॉक खरीदे। वो सैलरीड क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफी रिस्की है, मगर उसको रिस्क नहीं समझ आया। भारत जोड़ो यात्रा उस समय राजस्थान में सफर कर रही थी जब राहुल गांधी और रघुराम राजन के बीच इस बारे में बातचीत हुई। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे ये सोचकर आश्चर्य हुआ कि एक सैलरीड इंसान, एक सैलरी पर काम करने वाला व्यक्ति अडानी ग्रुप के शेयरों में कमाई करने पर उसे मजा आ रहा है, लेकिन जब उसका पैसा डूबेगा तो उसे काफी तकलीफ होगी। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले से पूछ लो। आज मेरे साथ चले, मैंने पूछा भैया बात बताओ, नोटबंदी से पहले आप कितने लोगों को रोजगार देते थे? कहता है 300। मैंने कहा नोटबंदी और जीएसटी के बाद आप कितने लोगों को रोजगार देते हो? कहता है 50। मैंने कहा वो जो 250 लोग थे उनका क्या हुआ? कहता मुझे नहीं मालूम। नोटबंदी और जीएसटी ने यह काम किया है। जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी थी, जो रोजगार देती थी, जो छोटे व्यापारी, किसान, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं, जो लाखों बिजनेसेस हैं, मगर हर एक बिजनेस 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000 लोगों को रोजगार देता था, उन सब को खत्म कर दिया। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। देखिए, मैं पहले से कह रहा हूं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूं कि 100% आर्थिक सुनामी आ रही है और मैं सरकार से कह रहा हूं, हर रोज कह रहा हूं कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। सरकार कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही है, बस मतलब वही यहां पे वही अपने उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, मगर जो फंडामेंटल प्रिपरेशन करनी है हिंदुस्तान को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जो राष्ट्रवाद की बात होती है, वो नहीं हो रहा है। और मैं दुख से कह रहा हूं कि यहां पे ऐसा इकोनॉमिक झटका पड़ने वाला है कि करोड़ों लोगों को नुकसान होगा, दुख पहुंचेगा करोड़ों लोगों को।